हाँ जी, ठीक हो गया सर। बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पहले ये इसके ना टर्म्स सीखें, फिर हम इसके अकाउंट्स पे जाते हैं और इसकी अकाउंटिंग पे जाएंगे। हमारे रिसीवेबल्स जो होते हैं, अगर वो हमें पता चल जाए, अपने माइक ऑफ रखें या फिर मैं कर देता हूँ ऑफ, ओके कहते हो ताया आया ची ताया कहना सी वो बैंक अकाउंट का होना कोई पता नहीं। अरे अपने तायों को दूर रखा करो यार क्लास से। वैसे मैंने सबको म्यूट कर दिया, बस आप चैट ही करो, किसी ने सवाल पूछना हो तो फिर चलें। रिसीवेबल्स हमारे अगर हमें कंफर्म हो जाए कि नहीं मिलने, हम उसे कहते हैं कि वो बैड डेट्स हो गए हैं। ओके होगी बात। अब अगली बात हम करते हैं कि कुछ रिसीवेबल्स के बारे में डाउट होता है कि हो सकता है ना मिले, हम उसे कहते हैं डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स जिसके बारे में कंफर्म हो उसे कहते हैं बैड डेट्स, कि कंफर्म हो गया, पास्ट एक्सपीरियंस आपका ये कहता है कि पैसे अब इस साइड से नहीं मिलने, तो वो हो जाता है अगर एक बंदा बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, वो कंफर्म बैड डेट्स होते हैं। एक बंदा अनसाउंड हो जाए, पागल हो जाए, और आपने उससे पैसे लेने हो तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब उसको भी खत्म कर दो, वो भी आपके अब बैड डेट्स हैं। और जो डाउटफुल डेट्स होते हैं उसके बारे में डाउट होता है, इसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एक होते हैं कंफर्म बैड डेट्स, उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। एक बंदे का सवाल है कि सर वो सेल साइकिल पर, वो खत्म हो गया टॉपिक मेरे भाई, पिछला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, आज ये नया टॉपिक चल रहा है। तो डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये दो तरह की हमें रिसीवेबल्स के बारे में कहा जाता है। रहील कहता है प्रैक्टिस नहीं की, छीकू 3 दिन से हम क्या कर रहे थे, पिछले 3-4 दिन से हम वो उसके क्वेश्चन ही कर रहे थे, उनका टेस्ट भी कल हो गया है। चले जी, डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक ही बात होगी, और एक होगी बैड डेट्स। दो टर्म से हमारा मेन वास्ता पड़ेगा। अब जरा एक कॉन्सेप्ट सुने, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, उसे हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या बोला जाता है उसको? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से वैसे तो इसकी जो स्टैंडर्ड में डेफिनेशन लिखी हुई है उसकी वर्डिंग कुछ और है, अभी मैं समझाने के लिए कुछ वर्डिंग और लिखने लगा हूं ताकि आपको इस चीज की समझ लग जाए। ठीक है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एसेट्स एंड इनकम कैन नेवर बी overstated. Assets and income can never be overstated. इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने एसेट्स, डाउट है कि एसेट्स होना है, चांस है, तो आप नहीं लिखोगे। इनकम और एसेट्स रिकॉर्ड करते हुए एक्चुअल में होना जरूरी है। और अगली बात लिखो, एंड liabilities and expenses can never be understated. अब मैं इसका एक बिल्कुल सादा सा मतलब बताता हूं कि अगर हमें एक्सपेंसेस का शक है कि हो सकता है कि हमें कोई एक्सपेंस हो सकता है,
तो हम उससे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, एक शख्स ने कहा है कि कुछ लोगों ने बैड डेट्स का पहले पढ़ा हुआ, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ बैड डेट्स का। ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, किसी ने भी बैड डेट्स के बारे में बस सुना हुआ है, पढ़ा नहीं हुआ। बैड डेट्स के बारे में पहले सुना हुआ है, सबने सुना हुआ है, और पढ़ा हुआ नहीं है किसी ने भी। हाँ, जिसने दूसरी दफा पढ़ रहे हैं, जो दूसरी दफा पढ़ रही हैं, वो लोग शायद पहले, जाहिर सी बात उन्होंने पहले पढ़ा होगा, जो दूसरी दफा पेपर दे रहे हैं। चले जी, वापस आओ। लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस के बारे में अगर आपको डाउट है तो अकाउंटिंग हमें कहती है उसको रिकॉर्ड कर लो, और इनकम और एसेट्स के बारे में अगर डाउट है तो उसको उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक के हो ना जाए। ये हमें कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब इस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत बैड डेट्स हम लिख लेते हैं, क्योंकि बैड डेट्स हमारे कंफर्म है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें डाउट होता है कि हो सकता है पैसे ना मिलें। प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब सुने, कंफर्म पैसे नहीं मिलेंगे, हो सकता है पैसे ना मिले। ये इन दो लफ्जों का मतलब है। बैड डेट्स का मतलब है हमें कंफर्म हो गया कि पैसे नहीं मिलेंगे, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब है हो सकता है पैसे ना मिले। जैसा कि एक बंदे की फैक्ट्री को आग लग गई है और आपने उनसे 2 करोड़ लेना था, कंफर्म है या हो सकता है पैसे ना मिले? एक बंदे की फैक्ट्री को आग लग गई है, जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है? हो सकता है। एक बंदे की फैक्ट्री को आग लगी है, अब हो सकता है पैसे ना मिले, हो सकता है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म तब होगा कि जब हम उसके पास जाएंगे और वो कहेगा भाई मेरे पास कुछ नहीं है, बचा ही नहीं है कुछ। हो सकता है उसके पास पैसे कुछ अवेलेबल हो अकाउंट्स वगैरह के अंदर, वो आपको दे दे, सारे दे दे, आधे दे दे, वो हो सकता है। और जब जहां पर डाउट हो, हमने डाउट भी रिकॉर्ड करना है, जहां पर कंफर्म है वो तो करना ही करना है। ओके होगी बात? अब इसको हम लिखेंगे कहाँ, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? पिछले साल इसकी पेपर में एंट्रीज आ गई थी, और इंटरेस्टिंग बात, सबको आती थी एंट्रीज पास करना, फिर भी नहीं पास करके आए, क्योंकि पेपर में पहली दफा एंट्रीज आई है। सबको एंट्रीज पास करना आती थी, क्यों नहीं करके आए? सिर्फ एक प्रेशर के पहली दफा एंट्री पास करने के लिए आई थी, क्योंकि एंट्रीज के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है, आपको पता है, हर एक चीज की एंट्री होती है। ओके होगी बात? अब हम जरा कोशिश करते हैं कि इसको रिकॉर्ड कैसे करें। तो सबसे पहले हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है कि आपने अपने एसेट्स और इनकम ओवरस्टेट नहीं करनी। ओवरस्टेट का मतलब है बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं करनी, और अपनी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट नहीं करना, बल्कि अगर कोई डाउट डूट वाले एक्सपेंसेस हैं तो वो भी आपने लाजमी बताने। तो जनाब हम क्या करते हैं, एक लेजर बनाते हैं, उसे हम कहते हैं बैड डेट्स एक्सपेंस का लेजर, बैड डेट्स एक्सपेंसेस का लेजर। डन। एक लेजर हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर। 2 लेजर हम सेम टाइम पर बनाया करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर। एक होता है बैड डेट्स का लेजर, एक होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर। 2 तरह के लेजर्स पेपर में हम डिस्कस करते हैं। मेन 2 तरह के लेजर्स होंगे, एक तीसरा लेजर भी आएगा, उसकी एंट्रीज भी आएंगी, वो भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम 2 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर। सबसे पहले इसका क्वेश्चन के अंदर अगर ब्रॉड ऑन गिवन होगा तो हम लिख देंगे, और अगर नहीं गिवन होगा तो नहीं लिखेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का क्वेश्चन के अंदर, और ये हमेशा क्रेडिट होता है, हमेशा। डेबिट भी हो सकता है किसी वजह से, लेकिन पेपर में जब भी आएगा क्रेडिट साइड पर आएगा। डेबिट साइड पर भी आया हुआ है, पेपर में डेबिट साइड पर भी आया हुआ है, लेकिन 99% ये क्रेडिट ही होता है। डन। उसके बाद इसका हम लिखेंगे कैरी डाउन। ये हम खुद फाइंड किया करेंगे। खुद फाइंड करना होता है, गिवन होगा तो लिख देंगे, वरना फाइंड कर लेंगे। अब मैं बात करता हूं कि हम बना रहे हैं 2020 का एक लेजर। ये है अमाउंट एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, मतलब 1/1/2020 की अमाउंट, और ये है एट द एंड, मतलब 31 दिसंबर 2020 की अमाउंट। अब सुने जरा, इसकी हकीकत क्या होती है। होता यह है कि बिजनेस के अंदर हमें अकाउंटिंग कहती है कि हर बिजनेस को चाहिए हर साल के एंड पे ये एस्टिमेट करे कि हो सकता है कितने पैसे हमें हर साल नहीं मिलते। ये एक एस्टिमेट होता है, एक अंदाजा होता है कि हर कंपनी अपने पिछले लास्ट एक्सपीरियंस को देखकर ये डिसाइड करती है कि हर साल हमें कितने पैसे नहीं मिलेंगे। तो जो वो अंदाजा लगाएगी इस साल, सपोज दैट वो 5,000 का अंदाजा लगाती है, तो यहां पर हम लिख देंगे 5,000। जो पिछले साल अंदाजा लगाया था कंपनी ने, पिछले साल हो सकता है कंपनी ने लगाया था कि 4,000 के पैसे नहीं मिलेंगे। पिछले साल अंदाजा लगाया था 4,000, वो इस साल के शुरू में आ जाएगा, और जो इस साल अंदाजा लगाएगी वो आ जाएगा कैरी डाउन के अंदर। और वो जब अगले साल जाएगा तो ये 5,000 फिर ब्रॉड ऑन हो जाएगा। ठीक है। एक बंदे ने कहा सर अभी तो आपने कहा कि हमने फाइंड करना है। हाँ जी, फाइंड कैसे करना होता है वो हमें बताएगा कि जितने डेटर्स हैं उसकी इतने % हमें नहीं मिलेंगे। वो जो अंदाजा होता है वो भी फाइंड करना पड़ता है, परसेंटेज में गिवन होता है हमें। जो हमने अंदाजा लगाना होता है ना मेरे भाई, वो भी फाइंड करना पड़ता है। हो सकता है वो कहे जी 2% ऑफ डेटर्स हमें नहीं मिलेंगे, तो 2% हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब दो बातें हमने सीखी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बारे में अगर ओपनिंग बैलेंस बताया होगा क्वेश्चन के अंदर तो वो ब्रॉड ऑन में लिख देंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस बताया होगा वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। एहसन शाह कहता है इसकी एंट्री में बाद में बताऊंगा, पहले ये सवाल पूरा करते हैं कि इसमें किस किस तरह से, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री पास नहीं होती, ये याद रखें। ब्रॉड डाउन की और कैरी डाउन की कभी भी कोई एंट्री पास नहीं होती, ना ब्रॉड डाउन की एंट्री होती है ना कैरी डाउन की। डन होगी बात। हम इसको क्लोज कर लिया करेंगे। एक चीज और आएगी यहां पर, एक चीज और आएगी यहां पर, बैड डेट्स। और बैड डेट्स किस नाम से आएंगे? डेटर्स के नाम से। ये सवाल आपका पूछना बनता है कि सर बैड डेट्स का तो अपना लेजर है, फिर इधर बैड डेट्स डेटर्स के नाम से क्यों आएंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में फिलहाल, ये फुल एंड फाइनल मैं लेजर नहीं बता रहा, वो कल बताऊंगा। फिलहाल ये 3 बातें आती हैं फिलहाल, एक ब्रॉड डाउन, एक कैरी डाउन। ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन लिखने के बाद एक डेटर्स के नाम से बैड डेट्स आएंगे। ठीक है। फिर जो अमाउंट आएगी वो हम लिखेंगे
फिर एक अमाउंट आएगी, सपोज दैट इसकी बैलेंसिंग फिगर, वो हम लिखेंगे बैड डेट्स के नाम से। वो कोई भी अमाउंट आ सकती है। मैं अभी नोट यानी जब क्वेश्चन एक करवाऊंगा ना, वो उसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप एक लिख लें, ये बैड डेट्स के नाम से अमाउंट डेबिट साइड पर भी आ सकती है, क्रेडिट साइड पर भी आ सकती है। मतलब ओवरऑल मैं अगर इसको दोबारा बनाऊं ना, अब तो ये रश सा लग गया, दोबारा बनाऊंगा ना, एक दफा दोबारा देखें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को। एक इसके अंदर ब्रॉड ऑन होगा, एक इसके अंदर कैरिड ऑन आएगा, एक इसके अंदर डेटर्स का नाम आएगा, मतलब वो बैड डेट्स। ये कौन से होते हैं बैड डेट्स, ये बताऊंगा अभी कि ये हैं क्या चीज। ये तीन चीजें लिखने के बाद, ये तीन चीजें लिखने के बाद हमारे पास दोनों साइड पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, हम उसको किस नाम से लिखेंगे, बैड डेट्स के नाम से। वो डेबिट साइड पर भी आ सकता है, वो बैड डेट्स क्रेडिट साइड पर भी आ सकते हैं। वो जिस साइड पर भी आएंगे वो हम बाद में देखेंगे। आज बेसिक खत्म करते हैं, कल इसको फाइनल करेंगे। फिर आ जाओ बैड डेट्स के लेजर पे। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज आएगी पहले, जिसे आप कहते हो डेटर्स के नाम से, और ये भी बैड डेट्स होते हैं। ये भी हमारे बैड डेट्स होते हैं, ये आएंगे डेटर्स के नाम से। आप कहोगे सर जी बैड डेट्स उधर भी आ रहे हैं इधर भी आ रहे हैं, दोनों जगह पर आएंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि दोनों जगह पर क्यों आते हैं। डन। दूसरी अमाउंट इसके पास ये वाली आएगी, जो आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में बैड डेट्स के नाम से लिखा हुआ है, वो अमाउंट इधर ट्रांसफर हो जाएगी बैड डेट्स के अंदर। वो किधर ट्रांसफर हो जाएगी, बैड डेट्स के अंदर। अगर उधर डेबिट साइड पर आएगी तो इधर आएगी क्रेडिट साइड पर, और किस नाम से आएगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। किस नाम से आएगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से आएगी। खत्म हो जाएगा ये। इस लेजर में एक और चीज आएगी, वो कल पढ़ाऊंगा। आज मैंने बेसिक लेवल का जो ज्यादातर पेपर में आता है वो डिस्कस करना है। लो मेरे भाई, इसको क्लोज कर देंगे। जो अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। और ये अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही है, एक्चुअल में ये जाएगी अदर एक्सपेंसेस के अंदर या अदर इनकम के अंदर। अभी सिर्फ ये डेमो आपको समझ लगा है नहीं लगा, परेशानी की जरूरत नहीं है। अब हम सवाल करने लगे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि समझ लगा या नहीं लगा। ठीक है। एक बंदे ने कहा कि हमने ये दोनों साइमल्टेनियसली बनाने हैं। बिल्कुल जी, साइमल्टेनियसली बनाने हैं। क्वेश्चन लिखें जरा, क्वेश्चन लिखें जी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स at 1/7/2020 rupees 10,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तला आशमी कह रहा है कि एक दफा बैड डेट्स का लेजर बता दे। मैं सारी ये जो चीजें मैंने ऊपर करवाई है ना, आप वो सारी दोबारा अमाउंट फॉर्म में करवा रहा हूँ। उसमें अमाउंट लिखूंगा भी सही, इसलिए परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 1/7/2020 हमारे पास 10,000 है। ओके। उसके बाद डेटर्स हमारे हैं 1/7/2020 को 4 लाख। ओके। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर,
during the year. Debtors of rupees 40,000 needs to be write off and out of these debts rupees 15,000 आउट ऑफ दीज डेट्स रुपीज 15,000, या मतलब इस 40,000 में जो आपने राइट ऑफ करने जा रहे हो ना, 15,000 के डेट्स की, आउट ऑफ दीज डेट्स ऑफ रुपीज 15,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स maintained at previous year, in previous years. कंपनीज पॉलिसी, ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, company policy 5% provision for bad debts maintained at the end of the year. लो मेरे भाई, पहले ये सिर्फ लिखो, सिर्फ ये लिखो, फिर मैं सारी ये अंग्रेजी भी आपको बताता हूँ, इसका लेजर भी बनाता हूँ, सारी चीजें लिखते हैं, बनाते हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन लिखे हैं, फिर इसकी जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे आज वन बाय वन। क्वेश्चन लिख लिया सबने? सबने क्वेश्चन लिख लिया? चले जी, अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं, साथ साथ सॉल्व भी करूंगा और मैं इसकी अंग्रेजी भी दोबारा एक दफा पढ़ पढ़ के बताता जाऊंगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, क्वेश्चन पे आए। लिखना शुरू करूं जनाब। आपने एट द सेम टाइम दो लेजर्स बनाया करने हैं, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, पहले ये बना लो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पेपर में भी आपने ऐसा करना है। और अगर वो दोनों लेजर नहीं पूछता पेपर में, अगर वो दोनों लेजर नहीं पूछता तो फिर भी बनाएंगे दोनों ही, एक वर्किंग में बना लेंगे और एक सोल्यूशन के पोर्शन पे बना लेंगे। ठीक है, और एक लेजर हमने बनाना है बैड डेट्स का। डन होगी बात? यहां तक डन होगी बात? चलें जी, करना शुरू करूं। सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ब्रॉड ऑन मुझे बताओ कितना है? 17/2020। सबसे पहले मुझे बताओ कि ब्रॉड ऑन कितना है। एक बंदा कहता है दोनों बराबर बनाने हो। मेरे भाई जरूरी नहीं है जी, जैसे ऊपर नीचे भी बना सकते हो, ये तो इसलिए मैं दोनों बराबर रख कर कर रहा हूं ताकि समझाते हुए आसानी हो। सबसे पहले हमने लिखना है इसका ब्रॉड ऑन 10,000। डन होगी बात? लो जनाब,
पहली चीज आपने रिकॉर्ड कर ली, आपके जो डेटर्स हैं वो टोटल हैं 4 लाख के। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, डेटर्स ऑफ ₹40,000 नीड्स टू बी राइट ऑफ। इसका मतलब क्या है कि हमने इसको बैड डेट्स करना है या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करना है। जो 40,000 लिखा हुआ है नीड्स टू बी राइट ऑफ, सिर्फ इसके बारे में बताएं कि हमने राइट ऑफ करना है या अभी इसकी प्रोविजन क्रिएट करनी है। सब लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये बैड डेट्स हैं। अब सुन ले एक बात, ड्यूरिंग द ईयर जब भी डिसीजन होता है ना, वो हमेशा राइट ऑफ के बारे में ही होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिसीजन हमेशा एंड पे होता है कि हमने कितनी प्रोविजन क्रिएट करनी है। कहां पर होता है? हमेशा एंड पे होता है। तो 40,000 की प्रोविजन के बारे में अब जरा गौर से पढ़नी है। ये बात जो पहली इंपॉर्टेंट बात है, बाकी बाद में देखेंगे। कहता है एंड आउट ऑफ दीज डेट्स, मतलब जो 40,000 आपने राइट ऑफ करने हैं, इसमें से 15,000 वो राइट ऑफ कर रहे हैं जिसकी आपने पिछले साल आपको डाउट भी था। पिछले साल आपको जिन पे डाउट भी था वो 15,000 के राइट ऑफ किए हैं, और बाकी जो 25,000 के राइट ऑफ किए हैं उनके बारे में आपने डाउट भी नहीं क्रिएट किया था, फिर भी राइट ऑफ किए। बात समझ लगी है या नहीं? इस 40,000 के दो हिस्से मैंने किए हैं कि 40,000 के बैड डेट्स आप कर रहे हो, उस 40,000 में से 15,000 के बारे में ऑलरेडी आपने डाउट क्रिएट किया हुआ था, 25,000 के बारे में डाउट क्रिएट नहीं किया हुआ था। बात समझ लगी? अब मतलब आपने जब 40,000 लिखने लगे तो आपसे किसी ने पूछा कि क्या इनके बारे में आपको ऑलरेडी डाउट भी था? आपने कहा 15,000 डाउट वाले हैं, बाकी 25,000 का हमने डाउट नहीं क्रिएट किया था। अब जरा सुने, फिर जरा गौर फरमाएं। हमें स्टैंडर्ड कहता है कि मेरे भाई जिसके बारे में आपको पहले डाउट था वो अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो तो अपने डेटर्स क्रेडिट कर दो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अंदर। अपने डेटर्स क्रेडिट कर दो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अंदर, और जिसके बारे में पहले डाउट क्रिएट नहीं किया था उसके डेटर्स आप खत्म कर दो बैड डेट्स के अंदर। आपने क्या किया? ये दोनों बैड डेट्स हैं ये दोनों ही बैड डेट्स। एक को हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अंदर कुछ अमाउंट को लिखा, और एक को डेटर्स क्रेडिट करने का मतलब क्या है? डेटर्स कम हो रहे हैं या ज्यादा? दोनों जगह पे डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? डेटर्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं? कम ही हो रहे हैं, क्योंकि डेटर्स क्रेडिट ही करने हैं। अब अगली बात फिर गौर से सुनो। अगर आपने पिछले साल कोई प्रोविजन या डाउट क्रिएट किया हुआ था, वो अब बैड डेट्स हो रहे हैं, तो उसको प्रोविजन के अकाउंट में खत्म करेंगे, और जिसके बारे में उसने नहीं बताया वो बैड डेट्स में खत्म करेंगे। और अगर साइलेंट है तो जहां मर्जी लिख लो, और मैं कहूंगा कि बैड डेट्स में लिख लो। अगर साइलेंट है तो जिधर मर्जी लिख लो, और अगर बताया हुआ है तो फिर प्रोविजन वाला प्रोविजन के अकाउंट में, और जिसकी प्रोविजन नहीं है वो बैड डेट्स के अकाउंट में। आपकी अपनी मर्जी है। फिर डन। मुजतबा का सवाल है कि सर प्रीवियस ईयर क्यों इस ईयर में लिख रहे हैं? वो मुजतबा भाई, पिछले साल डाउट था, अब कंफर्म हो गया। पिछले साल प्रोविजन थी, डाउट था, कंफर्म नहीं था, इस साल कंफर्म हुआ है। तो पिछले साल प्रोविजन लिखी थी, इस साल उसको खत्म कर दिया, बैड डेट्स लिख दिए, डेटर्स अपने खत्म कर दिए। दो बातें हो गई। ये 40,000 की समझ लग गई आप लोगों को? इस 40,000 के बारे में दोबारा सुने। जब भी आप लोग बैड डेट्स लिखने लगोगे, जब भी आप लोग बैड डेट्स लिखने लगोगे, तो ये बात
सॉरी ये बात आपने लाजमी देखनी है कि क्या इसकी पहले प्रोविजन थी या नहीं। अगर उसने बताया है कि मैंने पहले प्रोविजन क्रिएट की हुई थी, अब राइट ऑफ कर रहा हूं, तो उसको प्रोविजन के लेजर में राइट ऑफ करना, उसको प्रोविजन के लेजर में राइट ऑफ करना। और अगर उसने ना बताया हो तो फिर उसको बैड डेट्स में कर देना। ठीक है, खत्म हो गया। 40,000 के दोनों हिस्से हमने कर दिए। और जो मैं रेड कलर में लिख रहा हूं ना चीज, रेड कलर में, उसकी जर्नल एंट्री पास होनी होती है। जिसको मैं रेड कलर में लिख रहा हूं उसकी जर्नल एंट्री पास होनी होती है। अभी मैं सारे जो जो रेड कलर में आएंगे और जो ब्लैक कलर में आएंगे उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। अब उसने कहा कि आपने, कंपनी की पॉलिसी है कि वो 5% बैड डेट्स हर साल क्रिएट करती है। 5%। हमने पैसे कितने लेने हैं लोगों से? हमने लोगों से कितने पैसे लेने हैं टोटल? 4 लाख। अब जरा ये वर्किंग है। 4 लाख में से 40,000 हमने राइट ऑफ कर दिए। बाकी हमारे डेटर्स कितने बच गए? 3,60,000 के। 4 लाख डेटर्स में से 40,000 के डेटर्स हमने खत्म कर दिए। हमें कंफर्म हो गया कि वो पैसे हमें नहीं मिलने। अब बाकी बच गए 3,60,000। 3,60,000 का हम 5% ले लेंगे और ये हमारी हो जाएगी प्रोविजन। 3,60,000 का 5% ले लेंगे और ये हमारी हो जाएगी प्रोविजन। कितना आ गया? 18,000। लो मेरे भाई, ये हमारा आगे जाएगा कैरी डाउन 31 दिसंबर 2020, सॉरी 30 जून आएगा। 30 जून 21 कैरी डाउन आ गया 18,000। डन, खत्म होगी बात। जो आज हमने चीजें सीखी हैं वो सिर्फ यही सीखी हैं। ब्रॉड ऑन क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, या भी वो भी फाइंड कर लेते हैं। बैड डेट्स गिवन होंगे तो ये डिसाइड करना है कि किस लेजर में लिखने हैं, और वो उसने बताया होता है। डन। और कैरी डाउन हम खुद फाइंड किया करेंगे। गिवन होगा तो लिख लिया करेंगे या फाइंड कर लिया करेंगे। क्लोज कर देंगे इसको जनाब। 15 और 18 कितना हो गया? 33। तो जनाब जो बैलेंस शॉर्ट साइड होगी वो किस नाम से आएगी? किस नाम से आएगी? बैड डेट्स के नाम से। ये हमारी होगी बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये हमने फाइंड की है। बैलेंस करके कितनी अमाउंट आ रही है? 13,000। लो मेरे भाई, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें अब मजीद अगर कोई चीज आएगी तो एक चीज आएगी बस। अगर इसमें आने वाले दिनों में कोई मजीद चीज का इजाफा होगा तो एक चीज का इजाफा होगा, वरना जो बातें हमने सीखी हैं वो यही है। क्या किया? पहले ब्रॉडॉन लिखा। अच्छा 23,000 आ रहा है। पहले हमने ब्रॉडॉन लिखा, फिर हमने बैड डेट्स लिखे, जो प्रोविजन में आ सकते हैं वो लिखे, बाकी नहीं, और फिर कैरी डाउन। फिर ये जो बैड डेट्स की अमाउंट है ये लेफ्ट साइड पर भी आ सकती है और राइट साइड पर भी आ सकती है। राइट। अब आ जाओ जरा अपने बैड डेट्स वाले लेजर पे। जो बैड डेट्स के ना, आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लेजर में देखें, जो बैड डेट्स आ रहे हैं ये डेबिट हो रहे हैं, ये क्रेडिट हो रहे हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अंदर जो बैड डेट्स के नाम से लेजर में आ रही है चीज, वो आप मुझे बताओगे वो बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है। वो जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्री से जब लेजर में लिखते हैं
तो बैड डेट्स के लेजर में किस नाम से आ जाएगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से 23,000। जो अमाउंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में बैड डेट्स के नाम से आई है वो हमने ट्रांसफर कर देनी है बैड डेट्स के अंदर। अगर उधर डेबिट साइड पर है तो इधर क्रेडिट साइड पर, अगर उधर क्रेडिट साइड पर तो इधर डेबिट साइड पर। खत्म होगी बात, इसको क्लोज कर दें। जी जनाब, कितना आ गया टोटल? 48,000। और इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 48,000। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। और जो मैंने रेड, आपने नहीं पेपर में रेड और ब्लैक इस्तेमाल करना, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए मैंने किया है। जो चीजें रेड कलर में आ रही है पेपर में सिर्फ उसकी जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, बाकी किसी की नहीं होती। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आपको आ जाता है तो अगर आपको ये चीज बनानी आती है तो जर्नल एंट्री कौन सी मुश्किल है। आओ मैं जर्नल एंट्री सिखाने लगा हूं। अब जरा गौर करें, 40,000 के हमारे बैड डेट्स हुए। मैंने बैड डेट्स लिखे 40,000 से, सॉरी बैड डेट्स 25,000 से, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 15,000 से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 15,000 से, और अपने डेटर्स क्रेडिट किए 40,000 से। ये मेरी एंट्री पास हुई है बैड डेट्स की। पेपर में अगर नॉर्मली बैड डेट्स आए तो एंट्री होती है बैड डेट्स टू डेटर, लेकिन अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाले डेटर भी बैड डेट्स हो जाएं तो फिर बैड डेट्स का नाम नहीं लिखते बल्कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का नाम लिखते। जब भी आप लोग बैड डेटर्स राइट ऑफ करोगे, डेटर सारे ही क्रेडिट होंगे, जिसकी प्रोविजन ना हो वो बैड डेट्स के नाम से, और जिसकी प्रोविजन हो वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। इस एंट्री को लेजर्स में लेकर जाते हैं तो जरा गौर फरमाएं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 15,000 से डेबिट हो रही है डेटर्स के नाम से, बैड डेट्स 25,000 से डेबिट हो रहे हैं डेटर्स के नाम से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 15,000 से डेबिट हो रही है डेटर के नाम से, बैड डेट्स 25,000 से डेबिट हो रहे हैं डेटर्स के नाम से। चाहे पहले जर्नल एंट्री पास करके लेजर में आ जाओ या लेजर से लेकर जर्नल एंट्री में चले जाओ, एक ही बात है। डन। एक एंट्री और रह गई, मुझे कोई इसकी एंट्री पास करके बताए, क्योंकि रेड कलर में तो यही रह गया ना। अगली एंट्री क्या पास हो जाएगी? बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितनी अमाउंट से? 23,000 से। और ये दोनों एंट्रीज पास हो गई। ये एक ही एंट्री है, ये जो दोनों लेजर्स में लिखी हुई है एक्चुअल में एक ही एंट्री है। बैड डेट्स में डेबिट साइड पर आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पर आएगा बैड डेट्स के नाम से। तो मेरे भाई खत्म होगी एंट्रीज। और पेपर में ये 7 नंबर का सवाल आया था, पेपर में ये 7 नंबर का सवाल आया था। उसने लेजर्स नहीं बनवाए बल्कि उसने कहा जर्नल एंट्रीज पास करो, और ये 2 एंट्रीज पास करनी थी। और ढेर सारे स्टूडेंट ये छोड़ के इसलिए आ गए कि वो कहते जर्नल एंट्री पता नहीं कैसे पास करनी है। वैसे बहुत ही अजीब बात होती है। पेपर में हमेशा याद रखें सारे कॉन्सेप्ट वही आते हैं जो लोग पढ़ के जाते हैं, उसके पूछने का स्टाइल चेंज होता है बस।
अगर आपने स्टाइल से ना घबराए तो आप पेपर आराम से पास कर सकते हो। ठीक है जनाब, तो इसलिए पेपर के स्टाइल से कभी भी नहीं घबराना। ये हमारा आज मैंने सिर्फ डेमो दिया है, पहले क्वेश्चन लिखा, ये 2 लेजर्स बनाए और इसकी एंट्रीज पास। एंट्रीज पास किसकी होती है? ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन की एंट्री पास नहीं हुआ करती, और बाकी जो हमने लिखे हैं वही एंट्रीज पास होती हैं। ठीक है जनाब, आगे चलें फिर। 9 मिनट रहते हैं अभी। अब जरा दोबारा एक दफा मैंने ना इसके क्वेश्चन आपको भेजने हैं। इसके क्वेश्चन मैं आपको टाइप करके भेजूंगा, ठीक है? तो आपने वो क्वेश्चन लाजमी करने हैं, किसी ने नहीं छोड़ने। ठीक है, दोबारा एक दफा मैं बता देता हूं। हमारे पास 2 लेजर हमने बनाने हैं, एक बनाना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का और एक बनाना है बैड डेट्स का। ठीक है मेरे भाई, ये फुल एंड फाइनल नहीं है, कल फाइनल करेंगे। आज की हद तक जितना पढ़ा है मैं वो बताने लगा हूं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्रॉड ऑन लिखना है, ये गिवन भी हो सकता है या वो हमें साल के शुरू के डेटर देकर हम उसकी परसेंटेज ले लेंगे। कैरिड ऑन की परसेंटेज वो खुद बताएगा, या अमाउंट बता देगा या परसेंटेज बता देगा। हमने बैड डेट्स लिखने होते हैं। बैड डेट्स 2 जगह पे लिखे जाते हैं। अगर प्रोविजन क्रिएट की हो तो डेटर के नाम से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अंदर, और अगर प्रोविजन क्रिएट ना की हो तो वो डेटर्स के नाम से बैड डेट्स के अंदर। करने डेटर्स ही क्रेडिट होते हैं। सिर्फ ये बातें लिखने के बाद पहले हमने क्लोज करना होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को। उसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी किस नाम से लिख देंगे? बैड डेट्स के नाम से। वो इस साइड पर भी आ सकती है, वो इस साइड पर भी आ सकती है। क्लियर? अब ये बैलेंस हमने ट्रांसफर कर देना है बैड डेट्स के अंदर। इसकी एंट्री भी मैंने आपको सिखा दी। तो वो किस नाम से होगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। किस नाम से होगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। और फिर जो बैलेंस आएगा वो किस नाम से चला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के नाम से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ये हमारे अदर एक्सपेंस या अदर इनकम में जाएगा, वो बाद की बातें हैं। कल हम इसको फिर से पढ़ेंगे, इसका फुल फ्लेज फॉर्म। ठीक है, मैं इसके लेक्चर्स आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है जनाब, तो कल आपने वो सवाल भी लाजमी करके आने हैं। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन इसकी मजीद। ठीक है, तैमूर कह रहा सर ये ऊपर से गुजर गया। मेरे भाई ऊपर होके बैठना था ना, ऊपर से ना गुजरने दिया करें। और ये तो अगर ये भी ऊपर से गुजर जाता है ना तो मेरे ख्याल में फिर आपका कोई हाल नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह से भी आपको नहीं समझ लग रही तो समझो फिर आपको ना किसी हकीम की जरूरत है। चले जनाब, इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगा आपको। आपने क्या करना है कि इसको बार बार सुन के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और मैं क्वेश्चन कोई 2-3 आपको क्वेश्चन सेंड भी करता हूं, उसकी भी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो फिर मैं क्वेश्चन जो मैं भेजूंगा कल मैं उसको करवाऊंगा भी सही, तो फिर आगे इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।